All right, let's start with today's chapter. Assalamu alaikum everyone. आज चैप्टर हमारे पास है सिमेट्री। बेसिकली सिमेट्री हम उस चीज को कहते हैं बेसिकली जो इक्वली डिवाइड करते हैं किसी भी शेप को, किसी भी बॉडी को। सही है। एक लाइन दैट इक्वली डिवाइड्स द बोथ साइड्स। सही है। ऐसा डिवाइड करे कि तुम्हें पता ही ना चले कि ये फोल्ड भी हुआ हुआ है। ऑल राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक शेप है स्क्वायर। स्क्वायर में हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर? एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे सेंटर में जाएगी। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करूँ तो पता चल सकता है कि एकदम ऐसे फोल्ड होगा। ऐसा ही है ना। एक है हमारे पास, इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो अगर इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो वो ऐसे हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये फोल्ड भी हुआ हुआ है। एक हमारे पास ऑप्शन है कि इसको हम डायगनली पुट कर दें। ठीक है। और एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको सेकंड डायगनली पुट कर दें। अगर हम डायगनली पुट करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ट्राइंगल शेप का। और से देखो ना, अगर इसको डायगनली पुट करते हैं इस तरीके से फोल्ड नहीं हो जाएगा। तो इसकी लाइन सिमेट्री कितनी हो गई? 1 2 3 4। इससे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारे पास? 4। तो स्क्वायर की हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। मूविंग ऑन टू द रेक्टेंगल। फर्स्ट रेक्टेंगल कैसा होगा हमारे पास? टॉप टॉप टू बॉटम। एक ऐसा हो जाएगा। इसको अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आके फोल्ड हो जाएगा, दोनों ऐसे ओवरलैप होंगे, पता चलेगा कि वहाँ पे फोल्ड भी हो रहे हैं। ठीक है। एक हमारे पास जो है लेफ्ट टू राइट है। ठीक है। क्या इसमें डायगनली हो सकता है? इसमें डायगनली नहीं हो सकता। अगर डायगनली हम इनपुट करेंगे भी, फोल्ड ये चीज यहाँ नहीं जाएगी, ये जो चीज है यहाँ जाएगी। बात समझ में आ रही है? सही से एग्जैक्टली फोल्ड नहीं होगा ना। इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारे पास? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास 2 है। ठीक है। सर्कल की कितनी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है? और इसको अगर ऐसे फोल्ड कर दें तो एग्जैक्टली फोल्ड होगा नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। सेमी सेमी सर्कल बन जाएगा। अगर इसको हम लेफ्ट राइट करें तब भी हो जाएगा। तो अगर हम डायगोनल करें तो तब भी हो जाएगा। और उसको अगर एक और डायगोनल करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तब भी हो जाएगा। तो सर्कल की तो इनफाइनाइट है हमारे पास, सर्कल की तो रुकेंगे नहीं। उसको जितना चाहे, जहां जिस एंगल से हम चाहेंगे उस एंगल से हम लोग इसको, यहाँ से चलो यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, इस एंगल से भी कर दिया। तो सर्कल एक ऐसा शेप है हमारे पास जिसके हमारे पास इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। बस लिख लो। ठीक है। अब हमारे पास है इक्वलैटरल ट्राइंगल। इक्वलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है। कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहले हम सबको देख रहे हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास एक सेंटर में है। एक और कहाँ पे होगी? अब क्योंकि ये इक्वलैटरल ट्राइंगल है तो क्या इस कॉर्नर से नहीं जाएगी क्या? जैसे ये इस कॉर्नर से सेंटर में आई है, क्या ये इस कॉर्नर से इस सेंटर पे नहीं आ सकती? इक्वलैटरल ट्राइंगल है ना। और क्या इस कॉर्नर से इस सेंटर पे नहीं जा सकती? इक्वली डिवाइड नहीं कर सकती? जैसे ये लाइन यहाँ ड्रॉप हो रही है इस कॉर्नर से नीचे, क्या ये लाइन यहाँ ड्रॉप नहीं सकती ऐसे? ऑफ कोर्स हो सकती है। अगर मैं इसको टिल्ट करूँ फॉर एग्जाम्पल, ले लो, ये भी इक्वेटर बना हुआ नहीं है बट अगर ऐसा बना होता, बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो ये यहाँ से यूं बनता, एक रफ सा बना लेते हैं, और यहाँ से यूं बनता। एक रफ सा हमने बनाया, ये कोई एग्जैक्ट शेप नहीं बना। सो वी हैव 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज इन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होता, अब इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं, इसमें 2 साइड्स इक्वल है हमारे पास। तो एक तो होगा टॉप टू बॉटम, जिसको यूं फोल्ड करूंगा तो ऐसे बना हुआ होगा, ये पता नहीं चलेगा फोल्ड भी हुआ है। ठीक है। बट अगर मैं इसको यहाँ से करूंगा तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, कि ये जो चीज है वो यहाँ पे आके करी हुई होगी ऐसे। क्योंकि हमारे पास भी 2 लाइन हमारे पास इक्वल है, उसमें 3 लाइन इक्वल थी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है हमारे पास ऑसिलस में? ओनली 1। ठीक है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डायग्राम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक लाइन है जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी मैंने कोई शेप बनाया। ठीक है। हमें कह सकते हैं कि ये शेप बिल्कुल सिमेट्रिक है, ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। हमें इस शेप को कंप्लीट करना है। वी नो दिस पॉइंट कि क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है, जितना डिस्टेंस लेफ्ट से लाइन ऑफ सिमेट्री तक कवर किया होगा उतना ही डिस्टेंस से आगे कवर किया होगा। कॉमन सेंस की बात है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ हुआ होगा, दैट इज द वन बॉक्स, उतना डिस्टेंस आगे हुआ हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ से चल के हम यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ के बाद वो इनसाइड जा रहा है, तो यहाँ पे आ गए हम। इसने यहाँ पे 2 पॉइंट्स कवर करें स्ट्रेट लाइन पे, 1 2। तो यहाँ पे ये भी होगा 1 2। इस बॉक्स पे आ गया।
बात समझ में आ रही है? इस बॉक्स से अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग उतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं जितना उसने लेफ्ट साइड पे कवर किया हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ से कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ से ये लेफ्ट टू राइट गया है, बॉटम पे गया है, और वन बॉक्स इनसाइड गया है, जो कि यहाँ पे है। इनसाइड भी आ गया। अब यहाँ से नीचे गया, डाउन साइड, यहाँ पे, ये डिस्प्ले बॉक्स यहाँ पे है। यहाँ से डायगनल गया, तुम ये देखो, जितना डिस्टेंस इस बॉक्स ने लाइन ऑफ सिमेट्री से कवर किया है, विच इज 1 and 2, 1 and 2, उतना डिस्टेंस को आगे कवर करेगा, 1 and 2। तो ये डॉट जो है वो यहाँ पे आ गया। हमें यहाँ से डायगनल जाना है, यहाँ से इनसाइड। सो हमने यहाँ पे अपनी शेप जो है वो कंप्लीट कर लिया, जिसके ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। ब्लैक लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। आई होप दैट मेक क्लियर। ये रहा हमारे पास कुछ यहाँ पर डायग्राम से इसको कवर करना है। अब यहाँ पे हमें करना ये है कि इसको स्केल के थ्रू करना है। ठीक है, अगर हमारे पास बॉक्सेस नहीं बने हुए इस क्वेश्चन में, जैसे आप देख सकते हैं बॉक्सेस नहीं बने हुए हैं, क्योंकि बॉक्स जो ना बने हुए हैं, हाउ डू वी नो कितना डिस्टेंस कवर करना है? तो वी नो कि इसको हमें करना है स्केल से। ठीक है, हम यहाँ पे स्केल रखेंगे, देखेंगे ये वाला पॉइंट इस लाइन ऑफ सिमेट्री से कितना दूर है, और उसको उतना ही प्लॉट आगे कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट कितना है? सो एक रफ सा मैं कंप्लीट कर देता हूँ, जो कि बहुत ही खराब बना है, बट ऐसे ही बनेगा ये। सिमिलर गोज विथ हेयर। ये पॉइंट जितना डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया होगा, उतना डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक कवर करा होगा। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, और इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, ये यूं कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि पार्ट बी एंड सी डी पी एस सी हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अल्फाबेट्स में। हमें देखना है कि इन अल्फाबेट्स में हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर। लेट्स स्टार्ट विद द अल्फाबेट ए। ए को मैं कैसे डिवाइड करूँ कि वो एकदम जब डिवाइड हो तो प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, प्रॉपरली फोल्ड हो जाए। अगर मैं इसको यूं करूंगा, तो ये जो जगह है वो यहाँ पे आई हुई होगी, इक्वल डिवाइड तो नहीं हुआ होगा ना। तो इसका एक ही ऑप्शन है, इट इज टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बी का क्या होगा? बी का वैसे तो नहीं कर सकते, तो ये ऐसे बना होगा, ऐसे एग्जैक्टली तो फोल्ड नहीं हुआ। तो वी कैन गो डायगनली, डायगनली भी नहीं होगा। लेफ्ट टू राइट, इसको हम लेते हैं लेफ्ट टू राइट। सी का बताएं, सी का भी ऑफकोर्स लेफ्ट टू राइट होगा। डी का बताएं, डी का अगर मैं टॉप टू बॉटम करूं, नहीं, ऐसे निकला होगा यहाँ से बाहर, डायगनली भी नहीं कर सकते, यहाँ से बाहर निकला होगा। इट इज लेफ्ट टू राइट। ये जो जितनी जगह है वो एग्जैक्टली ऊपर से ऐसी कवर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ई देखते हैं, ई को अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो लाइनें यहाँ बाहर निकली हुई होंगी, नहीं हो सकता। ई को अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो नहीं हो सकता। अगर ई को मैं ऐसे डिवाइड करूँ तो ऑफकोर्स ऐसे तो हो सकता है, ऐसे बना हुआ होगा शेप ये। फिर अगर इसको मैं इस पार्ट को फोल्ड करके ऊपर ले आऊँ, तो यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एफ देखें, क्या हम एफ को कर सकते हैं? एफ को कैसे करेंगे मुझे बताओ? अगर मैं यूं आगे करूंगा तब भी नहीं हो सकता। कैसे फोल्ड होगा? ये लाइन ऐसे निकली हुई होगी बाहर, ऐसे भी नहीं हो सकता कि अगर मैं ऐसे कर दूं, और ऐसे भी नहीं हो सकता, ये लाइन ऊपर निकली हुई होगी यहाँ पे। तो एफ की लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। ठीक है, देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन एफ। जी देखते हैं, क्या जी में है? ऑफ कोर्स जी में भी नहीं है। ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते। सो जी में भी नहीं है। एच देखते हैं, एच में कैन वी गो लाइक दिस टॉप टू बॉटम? ऑफ कोर्स ऐसे बना हुआ होगा शेप पे, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ कोर्स है इसमें, नहीं पता चलेगा कि फोल्ड हुआ हुआ है। अगर इसको मैं ऐसे भी डिवाइड करूं, तो ये लाइन यहाँ पे आ गई, ये लाइन यहाँ पे आ गई। सो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है एच की? एच की यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है लाइक दिस। ऑलराइट, अच्छा, आई देखें, आई में कितनी है? आई में हम लोग टॉप टू बॉटम कर सकते हैं, डायगनली नहीं कर सकते, डायगनल बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेफ्ट राइट हो सकता है। सो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज आई हैव टू लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आई की टू है, एच की टू है, ई की वन है। कॉमन सेंस लगाना है हमें, सिर्फ हमें याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कॉमन सेंस लगाना है कि क्या ऐसा पॉसिबल भी है। ठीक है,
देखो जे का क्या, जे का पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नहीं है। अगर मैं यूं करूंगा तब भी नहीं बन रहा। जे का यहाँ यहाँ निकला होगा ऐसे ही। अगर मैं यूं करूंगा तब भी नहीं कर सकता, ऊपर से निकला हुआ होगा। डायगनली भी नहीं हो सकता। तो जे का एग्जिस्ट नहीं करता। मूविंग ऑन टू द के का एग्जिस्ट करता है। के का कैसे होगा? अगर मैं यूं करता हूँ तो यहाँ से निकलेगा बाहर, डायगनली करूंगा तो फिर यहाँ से निकल जाएगा बाहर। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ तो ऑफकोर्स लेफ्ट टू राइट तो हो सकता है। ऐसा ऐसा शेप बना हुआ होगा बस। सो वी हैव लेफ्ट टू राइट। एल में पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नहीं है। ठीक है। एम देखें। एम में अगर मैं यूं जाऊंगा तो भी नहीं हो सकता, अगर डायगनल जाऊंगा तब भी नहीं हो सकता। तो एम का सिर्फ एक ही होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसमें सिर्फ खुद देखना है, इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है। क्या एन का एग्जिस्ट करता है लाइन ऑफ सिमेट्री? अगर मैं एन को यूं के डिवाइड करता हूँ, अगर यूं करके मैं फोल्ड करता हूँ, तो ये जो पार्ट है वो यहाँ आएगा। चलो ये पार्ट जो है वो यहाँ इस पार्ट से कवर हो जाएगा। बट ये वाला जो पार्ट इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कैसे हाइड होगा? ये हाइड नहीं हो सकता। अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ, ये वाला पार्ट तो यहाँ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यूं करके भी करता हूँ तो यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, और फिर ये पार्ट भी कहाँ जाएगा? गेटिंग माई पॉइंट? तो एन का लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सही है। ये हमारे पास ओ आ गया। अब ओ जो है, ओ एक डिफरेंट है सर्कल से। हमें पता है कि सर्कल के अंदर इनफाइनाइट होती है, राइट? बट ओ सर्कल नहीं होता। अगर हम इंग्लिश में ओ देखें तो हम लोग सर्कल टाइप बनाते हैं, लेकिन ओ थोड़ा ओवल टाइप होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसके हमारे पास ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, एक टॉप टू बॉटम और एक लेफ्ट टू राइट। ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो सर्कल जो है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है इनफाइनाइट, लेकिन ओ सर्कल नहीं होता। हम लोग बनाते हैं लिखते हुए कि ओ ऐसा बना दिया। बट अगर इंग्लिश में देखो तो ओ जो होता है थोड़ा ओवल टाइप होता है। ठीक है। पी, क्या पी की लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है? नो। क्यू, क्यू की भी नहीं करती, आर की भी नहीं करती। एस, अगर मैं एस को टॉप टू बॉटम फोल्ड करूं तो ये जो पार्ट है ये नहीं ऐसा निकला हुआ होगा, और ये जो पार्ट है ये ऐसे बन रहा होगा। ठीक है। और अगर मैं ऐसे भी करता हूँ तो ये जो पार्ट है वो यहाँ आएगा। तो एग्जैक्टली फोल्ड नहीं हो रहा, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, हमारे पास जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है कितनी? ठीक है। यू की कितनी है हमारे पास? यू की हमारे पास 1 है। अगर मैं यू को लेफ्ट राइट बनाता हूँ तो कैसे होगा? ये जो ऊपर ऐसे ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है। वी की भी कितनी है? वी की भी ओनली 1 है। डब्ल्यू, डब्ल्यू की कितनी है हमारे पास? अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो तब भी फोल्ड नहीं हो रहा सही से, डायगनली भी नहीं हो रहा, पर टॉप टू बॉटम हो रहा है। सो ओनली वन, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एक्स की कितनी होगी? अब एक्स को अगर मैं यूं की डिवाइड करूं तो यस इट इज एग्जैक्टली डिवाइडिंग द शेप, और यूं करूं तो तब भी हो रहा है। सो इसकी हमारे पास है टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज। ऑलराइट। वाई, वाई में कितनी है? ऑफ कोर्स वाई में 1 ही होगी, 2 कैसे हो सकती है? 1 भी टॉप टू बॉटम होगी। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। क्या जेड की एग्जिस्ट करती है? नो, जेड की लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये हमारा अल्फाबेट हो गया। अगर तुम गौर से देखो, अल्फाबेट्स में हमारे पास मैक्सिमम टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, टू से ज्यादा नहीं है। ठीक है। ओ जो है उसकी भी टू ही है, उसकी 3 नहीं है, उसकी इनफाइनाइट नहीं है। तो मैक्सिमम हमारे पास जो अल्फाबेट्स के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्रीज है वो है 2। ऑलराइट। अच्छा, अब हमें बस एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। ऑलराइट। पार्ट ए, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है उसकी? गौर से देखो, 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। ऑलराइट। इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे। पार्ट बी, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आर देयर? ओनली 2। ठीक है, ऐसे होगा। पार्ट सी देखें अगर हम, पार्ट सी भी कितनी होंगी? 2 ही होंगी। पार्ट डी, अब है तो ये सर्कल, कह सकते हैं कि हम लोग कि ये इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन गौर देखो सर्कल ने शेप बना हुआ है स्माइली फेस। अगर मैं इसको इनफाइनाइट बना दूं ऐसे तो ये कैसे फोल्ड होगा? ये जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर इनफाइनाइट करके बनाता हूँ मैं ऐसे तो एग्जैक्टली तो नहीं बन रहा हमारे पास, एग्जैक्टली फोल्ड नहीं हो रहा। ऐसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, वरना पे हैप्पी फेस यहाँ चले आएगा ये। तो इसकी सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो है टॉप टू बॉटम। पार्ट ई, पार्ट ई में कितनी होगी? पार्ट ई इज जस्ट लाइक द इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो,
ऐसे हो सकता है, ऑफ कोर्स ऐसे हो सकता है। अब पेज को तो रोटेट करो, इस पार्ट को यहाँ ले आओ, वही शेप बन रहा है। इस पार्ट को यहाँ ले आओ, थोड़ा पेज को टर्न करो राइट राइट की तरफ, तो हर तरीके से एग्जैक्टली शेप बन रहा है। ये इक्वल, बिल्कुल शेप है हमारे पास इक्वल टू ट्राइंगल की तरह। इसको यूं डिवाइड करोगे तब भी हमारे पास एग्जैक्टली हाफ होगा। इसको यहाँ से करोगे तब भी होगा, यहाँ से करोगे तो तब भी होगा। वी आर नॉट बाउंड टू कि हमें सिर्फ टॉप टू बॉटम, लेफ्ट राइट और डायगनली जाना है। सही है, हम किसी भी तरीके से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, बस सिमेट्री होनी चाहिए। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, एंड द लास्ट। चलो भाई, इसकी हमारे पास है थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, पार्ट एफ। पार्ट एफ इज ऑल्सो लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो गौर से देखो, मैं शेप बनाने बता रहा हूँ, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। बड़े ट्राइंगल है नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे तब भी एग्जैक्टली फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, बट अगर हम इसको ऐसे डायनली करें तो ऑफ कोर्स हो रहा है। अब इसको अगर तुम रोटेट करो, इस चीज को उठा के यहाँ ले आओ और इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो ये शेप बिल्कुल वैसा नहीं बन गया। ये शेप ऑलरेडी सिमेट्रिक है। ठीक है, इसकी हमारे पास थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री था। ये रहा हमारे पास फर्स्ट, ये रहा हमारे पास सेकंड, और ये रहा हमारे पास थर्ड। थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। पार्ट जी, ऑफ कोर्स टॉप टू बॉटम। पार्ट एच, ऑफ कोर्स टॉप टू बॉटम ही है, और कौन सा हो सकता है। ठीक है, पार्ट आई। पार्ट आई को हम लोग ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल सिमेट्रिकली जाएगा, नहीं जाएगा, गौर से देखो। अगर हम टॉप टू बॉटम करें, और लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकली फोल्ड होगा। क्या इसको डायगोनल कर सकते हैं? नहीं, डायगोनल नहीं कर सकते हम इसको। डायगोनल कैसे करेंगे? ये पार्ट जो है यहाँ पे आके इशू करेगा। ठीक है, तो यू नीड टू लुक एट द डायग्राम और फिर सोचना थोड़ी देर कि इसकी डायरेक्ट सिमेट्री बन कैसी रही है या कितनी बन रही है, एग्जैक्टली हमारे पास फोल्ड हो जाए। ठीक है, पार्ट जे। अब पार्ट जे देखो, पार्ट जे जो है वो यहाँ पे आगे कर्व है। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे करूंगा तो ये कर्व यहाँ पे इशू करेगा। ऑलराइट, तो ये ऐसे भी नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता, बट वी कैन सी क्या, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो एग्जैक्टली फोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है हमारे पास? ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। ऑलराइट, पार्ट के का भी हमारे पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो डायगोनल करके। और पार्ट आई, पार्ट एल, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट देखो। ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकली डायग्राम हो रहा है, नहीं हो रहा? अगर टॉप टू बॉटम जाऊं तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और अगर लेफ्ट राइट जाऊं तो हमारे पास पूरे ओवल के अंदर ही फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री का टॉपिक जो है फिनिश हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा होगा रोटेशनल सिमेट्री। दैट्स इट फॉर टुडे।